ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्लटर में हम लोग रिस्पॉन्सिव ऐप कैसे बना पाएंगे। तो ठीक है, उसके लिए देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ी सी टाइम लगेगी, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक विजिट बना लेनी है। जैसे मैंने कॉन्फ़िग के अंदर मैंने रिस्पॉन्सिव डॉट डार्ट नाम का एक विजिट बनाया, उसमें आपको स्टेटलेस विजिट बना लेना है। और उसके बाद ये दो विजिट को ये गेट करेगा। जब भी इसको कॉल करेंगे तो दो विजिट लेगा, सबसे पहला मोबाइल बॉडी और डेस्कटॉप बॉडी। उसके बाद क्या करना है, रिस्पॉन्स लेआउट में आपको ये दोनों को, जो भी रिस्पॉन्स लेआउट हम लोग बनाए हैं, नाम दिया इसका, और उसके अंदर हम लोग ये दोनों को क्या कर रहे हैं, मतलब रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि जब भी ये चीज़ कॉल करेंगे रिस्पॉन्स लेआउट तो दो चीज़ रिक्वायर्ड होगी। कौन कौन सी? रिस्पॉन्स मतलब डेस्कटॉप बॉडी एंड मोबाइल बॉडी। उसके बाद हम लोग रिटर्न में लेआउट बिल्डर डालना है, ठीक है, और कुछ मत डालना, लेआउट बिल्डर डालना। और यहाँ पे बिल्डर कॉन्टेक्स्ट डालना, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेंट देना, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे कॉन्स्टेंट। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अगर कंस्ट्रेंट डॉट मैक्स विड्थ, अगर हम लोग की जो मैक्सिमम विड्थ, जो हम लोग मतलब जो हम लोग साइज दे रहे हैं, अगर वो क्या करेगा कि अगर वो 600 से अंदर की विड्थ में रहेगा, 600 जो विड्थ होती है, तो अगर वो मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में 600 विड्थ हो जाती है, ठीक है। अगर वो 600 की विड्थ तक रहेगा तब वो मोबाइल कहलाएगा। अगर 600 विड्थ से बड़ा हो जाएगा तब वो डेस्कटॉप बॉडी कहलाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी बनानी, वो हम लोग बना ली। अब चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे नया फाइल बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं लेता हूँ डेमो, अरे डेमो पेज लिखते हैं, डेमो पेज डॉट डाट स्टेटलेस। अब क्या करो आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो पेज, और यहाँ पे स्कैफोल्ड आप कॉल करो, ठीक है। सभी चीज़ें स्कैफोल्ड जैसे बनाते थे वैसे बनाओ, बस बॉडी में यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपनी ऐप बनानी है, जो भी आप मोबाइल में, जैसे मान लो कि मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको नाम ले देता हूँ मैं मोबाइल होम पेज। रिस्पॉन्स पेज, यहाँ पे हम लोग होम पेज बना लिए, यानी कि मोबाइल की जो होम पेज होगा वो मेरा इस तरह से दिखेगा। और मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल से इसमें मैं कंटेनर लिखता हूँ, कंटेनर, और उसमें हम लोग बीच में मोबाइल लिख देते हैं, और इसका कलर जो है वो कलर डॉट रेड कर देते हैं, यानी कि मोबाइल की जो कलर रहेगी वो रेड रहेगा। और सेम चीज़ मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, मुझे याद नहीं था क्या रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मोबाइल पेज, और आपको एक और पेज बनानी है जो कि डेस्कटॉप पेज डॉट डॉट, और सेम चीज़ उसमें भी पेस्ट कर देंगे, बस यहाँ पे मोबाइल की जगह पे हम लोग डेस्कटॉप कर देंगे, ठीक है, डेस्कटॉप। और इसका कलर जो है वो मैं ब्लू कर देता हूँ। अब जैसे मैं दो पेज बना लिया अलग डिफरेंट, दोनों पेज है। आप मोबाइल में कौन सी लेआउट रखना चाहते हो वो यहाँ पे बना लो, और फिर डेस्कटॉप में कौन सी लेआउट रखना चाहते हो वो यहाँ पे बना लो। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे कि एक ही बार में दोनों, मतलब दोनों पेज चले, और जब मोबाइल में आए तो मोबाइल वाली पेज से हो जाए, जब डेस्कटॉप में रहे तो डेस्कटॉप वाली पेज से हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक अलग से फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखेंगे होम पेज व्यू, ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पे लिखना है स्टेटलेस विजिट, एक सेकंड, स्टेटलेस, और यहाँ पे आपको कॉल करनी है होम पेज व्यू। और इसके बाद रिटर्न में आपको क्या कॉल करना है, रिस्पॉन्सिव लेआउट, रिस्पॉन्सिव लेआउट। अब जैसे आप रिस्पॉन्सिव लेआउट कॉल करोगे तो यहाँ पे दो बॉडी मांगेगी। सबसे पहले मोबाइल वाली पेज कौन सी है, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे मोबाइल होम पेज, और डेस्कटॉप में हम लोग डालेंगे डेस्कटॉप, क्या नाम रखा था मैंने, चलो ये यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और फिर इसको इस तरह से। अब हम लोग ने सारी चीज़ें डाल दी है, ठीक है।
अब एक बार पहले आपको रन करवा के देखते हैं। यहाँ पे भी मैं कॉल कर देता हूँ होम पेज व्यू और सेव करते हैं। एक बार आपको रन करवा के देखते हैं कि क्या हमारी जो ऐप है वो सही से रन हो रहा है कि नहीं। अभी देखो हमारी जो ऐप है वो मोबाइल इतना व्यू मतलब विड्थ में है। अगर हम लोग इसको जैसे से बढ़ाएंगे तो अभी देखो यहाँ तक हमारी जो ऐप है वो मोबाइल में चल रही है, लेकिन यहाँ से फिर हमारी जो ऐप है वो डेस्कटॉप में आ गई। ठीक है, ये देखो ये हमारी डेस्कटॉप में। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखूँ और इसका मैं विड्थ अभी कम करते जाऊँ तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी हमारा जो विड्थ है कितना है 987। आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, कि मैंने क्या सेट किया था कि जैसे विड्थ 600 से नीचे की जाएगी तब वो उसको मोबाइल कहलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखो यहाँ पे ये हमारा 61 है और ये हमारा 6599 है। तो यहीं पे हमारी मोबाइल से डेस्कटॉप और डेस्कटॉप से मोबाइल में चेंज हो रहा है। तो आपको जितना भी विड्थ की रिक्वायरमेंट हो वो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मोबाइल की साइज़ जब स्टार्ट हो तो 700 से स्टार्ट हो, तो अब जब 700 से नीचे रहेगा तब मोबाइल होगी और 700 से ऊपर रहेगा तो ये डेस्कटॉप कहलाएगा। अब हम लोग कुछ लेआउट बनाते हैं और देखते हैं कि उसको हम लोग मोबाइल में कैसे चेंज कर सकते हैं और उसको डेस्कटॉप में कैसे चेंज कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव करने के लिए तो आप लोग सीख गए, अब बस इसको हम लोग लेआउट के साथ समझते हैं। तो अभी अगर मैं आपको समझाऊं कि हम लोग ने किया क्या क्या है तो एक सेकंड रुक जाओ। सब पेज को मैं थोड़ा सा संभाल लेता हूं। ओके, तो हम लोग ने बस क्या किया कि एक होम पेज बनाया जो मोबाइल के लिए ये है, ये नहीं, ये है मोबाइल, ये डेस्कटॉप के लिए हमारा है और ये हमारा कहाँ गया मोबाइल वाले, ये हमारी मोबाइल के लिए। और दोनों पेज आपको जितना ज़्यादा, मान लो कि आप मोबाइल में भी डिफरेंट दिखाना चाहते हो, डेस्कटॉप में भी डिफरेंट, टैबलेट में भी डिफरेंट, तब आपको 3 पेज बनानी पड़ेगी। अब जैसे मान लो कि मैं होम में क्या कर दूंगा कि ये वाली जो लिस्ट व्यू मैंने यहाँ पे पहले से कुछ बना कर रखा हूँ और इसको मैं यहाँ से स्कैफोल्ड पूरा इस तरह से कॉपी करूँगा, अपनी होम मोबाइल की जो पेज था वहाँ पे स्कैफोल्ड ले जाके इस तरह से पेस्ट कर दूँगा। कलर को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारी मोबाइल में कुछ इस तरह से मतलब व्यू हो गया। और अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में जाऊँ तो देखो डेस्कटॉप में कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ मोबाइल में हमारा इस तरह से व्यू हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप में हमारा कैसा व्यू हो, वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। किसमें? डेस्कटॉप वाला में। डेस्कटॉप वाला में आएंगे, स्कैफोल्ड यहाँ पे। ठीक है, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। बॉडी के अंदर मैं लिख रहा हूँ कॉलम और कॉलम के अंदर मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मैं क्या करूँगा, एक रो लूँगा चिल्ड्रन, और जो ऊपर जो मैं ऐप बार बनाया हूँ सेम ऐप बार यहाँ पे भी बना देते हैं और इसका नाम मैं दे दूँगा डेस्कटॉप। और थोड़ा सा ये ऐप को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी डेस्कटॉप वाली व्यू दिखते रहे। हाँ, अब मैं क्या करूँगा कि इसमें कुछ कंटेनर बनाना स्टार्ट करते हैं। जो कंटेनर मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ वही कंटेनर हम वहाँ पे भी बनाएंगे। और डेस्कटॉप पेज, ये हो गया हमारा पहला कंटेनर। ओके, कंटेनर शो हो नहीं रहा। ठीक है, देखते हैं उसको अभी कैसे शो होगा। पहले फ़िलहाल के लिए इसको कंटेनर को बना देते हैं और एक कंटेनर का हाइट इतना देते हैं और इसका विड्थ हम लोग देंगे 100। अब हमारे कंटेनर शो हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि कुछ ज़्यादा कंटेनर भर दूँगा। इतना एक और बना देते हैं। हो गया। अब इसको मैं स्पेस बिटवीन कर दूँगा, मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन। ओके, अब एक काम और करते हैं कि ऊपर से इसको पैडिंग दे देते हैं थोड़ा सा 10 की। अब ये इससे क्या होगा कि ऊपर से भी थोड़ा सा हटा हटा रहेगा। अब सही लग रहा है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं मोबाइल और डेस्कटॉप की, तो देखो ये हमारा अगर बहुत बड़ा हो गया स्क्रीन तब ये इस तरह से दिखाएगा
और अगर हमारी स्क्रीन देखो जिस तरह से ये कमता जाएगा उस तरह से ये साइज़ भी कमता जाएगा, लेकिन जैसे ये पूरा सटने का होगा तब इतना तो हमारी जो डेस्कटॉप है वो दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे इस तरह से क्या हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि हमारी साइज़ जो है इतना से कोलैप्स करना स्टार्ट हो रही है। तो हमारी साइज़ कितनी है 784। तो मैं चाहता हूँ कि 800 तक ये डेस्कटॉप व्यू में रहे और जैसे ही 800 से नीचे जाए तो वो मोबाइल व्यू में चला जाए। हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ तक ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही इतना होगा अब ये मोबाइल व्यू में आ गया। देख रहे हो किस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिव ऐप बन रहा है। ठीक है, इस तरह से। और देखो यहाँ पे भी सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हो आप। ठीक है, अगर हम चाहें कि नीचे का भी चीज़ बनाना तो नीचे वाला भी बना लेंगे हम लोग। तो उसके लिए डेस्कटॉप ऐप में चलेंगे, डेस्कटॉप पेज में। अब देखो लेआउट आप कुछ भी रख सकते हो, बस अलग अलग पेज बनाओ। लेआउट तो आपको बनाना आता ही है, सिर्फ सीखने वाली चीज़ थी ये वाली जो रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाएंगे हम लोग, और इसमें हाइट और विड्थ कैसे सेट करेंगे जितना पे हमारा ऐप चलना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सिव के ऊपर एक मैं प्रोजेक्ट लेकर आने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं सोचा कि इसको बता दिया जाए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसका यूआई चेंज करते हैं, 1 मिनट को। डेस्कटॉप पेज, और यहाँ पे चलकर मैं इसको डेस्कटॉप बनाता हूँ पहले, और उसके बाद ये हमारा रो है। इसके बाद साइज्ड बॉक्स हाइट दे देते हैं 20 का, और इसके बाद हम लोग कॉलम लगाएंगे चिल्ड्रन, और इसके अंदर कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर ये वाली नहीं, मैं ये वाला कंटेनर यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, और चाइल्ड में इसका रो दे देते हैं। ओके, तो हमारे पास इस तरह से कंटेनर भी आ गया। मार्जिन इसको दे देते हैं थोड़ा, और इसको भी मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब नीचे हमारा थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा है, तो ऊपर जो है उसको या तो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से करो, नहीं तो आप लिस्ट व्यू भी लगा सकते हो, जिससे ये ठीक हो जाएगा। अब हमारी जो मोबाइल ऐप है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारी जो मोबाइल में इसका व्यू कुछ इस तरह का है, इस तरह से स्क्रॉल होती है, लेकिन जैसे ही ये डेस्कटॉप में आता है तो हमारे व्यू कुछ इस तरह का हो जाता है। तो अब आप कैसा भी लेआउट बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा और दिखाऊं तो ये देखो, आप किसी भी तरह के लेआउट बना सकते हो। अब जैसा लेआउट बनाओगे वैसे ये अपनी आप जितना विड्थ डालोगे उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगला प्रोजेक्ट कौन सा लाया जाए उसके बारे में भी कमेंट कर देना। ठीक है, बाय बाय।